दोस्तों, हमारे घर के कोने कोने में मिलने वाले चूहे हैं, मीठे या फिर खाने पे लगने वाली चींटियां हों, कॉकरोचेज हों, मक्खी लगती है गर्मी के दिनों में, मच्छर लगते हैं शाम के टाइम में, या फिर छिपकली आती है जो घर की दीवारों पे चिपकी रहती है। इन सारे कीड़े मकोड़ों का इलाज आज मैं आपको एक ही वीडियो में देने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही औसम सी वीडियो है, पूरा देखिएगा और इस उपाय को ट्राई करिएगा। इस उपाय को एक बार ट्राई करने से ही आपको बहुत सारे चीज़ों के सोल्यूशन मिलने वाले हैं। घर की चीज़ों से बनी हुई ये टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये रेमेडी है जो आप अपने घर में इन सारे जानवरों के लिए, इन सारे कीड़े मकोड़ों के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गरिमा और स्वागत करती हूं मेरे चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज पर। दोस्तों, यहाँ पर इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए मैंने जो पहली चीज़ ली है वो है लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल हम यहाँ पर करने वाले हैं। थोड़ी तीखी लाल मिर्च हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप नॉर्मल लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। जो लाल मिर्च है वो मैंने लगभग ली है 5 से 6। लाल मिर्च के बाद जो दूसरी चीज़ ली है वो है तेज पत्ता। ये दोनों ही चीज़ें होती हैं जो इनकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। अब जो तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ दोस्तों, वो है नीम की पत्तियाँ। अगर आपको नीम की पत्तियाँ नहीं मिलती हैं, आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर नीम की पत्तियाँ अवेलेबल नहीं हैं, तो कोई बात नहीं है, आप नीम की पत्तियों को स्किप करके भी इस सोल्यूशन को बना सकते हैं। या फिर इसमें थोड़ी सी करी पत्ते की पत्तियाँ डाल सकते हैं, वो भी थोड़ी सी तीखी होती है और उसकी भी स्मेल कीड़े मकोड़ों को पसंद नहीं होती है। वैसे नीम की पत्तियाँ मिल जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ों को मोस्टली सेम क्वांटिटी में ले लिया है, एक बर्तन में ले लें। अब इसके बाद से चलते हैं, शुरू करते हैं इस सोल्यूशन को बनाने का प्रोसेस। और इस सोल्यूशन को बनाकर आप घर में रख सकते हैं। घर में सालों साल आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है 2 गिलास पानी और पानी को गैस पर चढ़ा दिया है। पानी में आने लगा है हल्का हल्का सा उबाल, और अब इसी पानी में हम अपनी जो तीनों चीज़ें हमने मिला कर रखी हैं उनको मिला देते हैं। कोई स्पून ले लीजिए और इस स्पून से या फिर स्पैटुला वगैरह से पानी के साथ इन चीज़ों को अच्छे से मिला दीजिए। अभी मैंने गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखा है। हाई फ्लेम पर एक बार हम अच्छे से उबाल आने देंगे। जब हमारी ये चीज़ें अच्छे से पकने लगे तब इसके बाद हमें इन्हें पकाना है धीमी धीमी आंच पर। आप देखेंगे इन चीज़ों को पानी में डालते ही घर में आपके एक अजीब टाइप की स्मेल फैलने लगती है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन बन के तैयार होता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके साथ ही साथ जो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है डेटॉल। डेटॉल हम सबके घरों में होता है। डेटॉल एंटीसेप्टिक का काम करता है, जो हमारे घर की क्लीनिंग में या फिर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मक्खियाँ होती हैं या फिर हमें कहीं चोट लग जाती है, हर तरह की चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। आप कपड़े धुलने वाला भी डेटॉल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये नॉर्मल वाली जो बोतल आती है डेटॉल की, उसके मैंने 2 से 3 चम्मच भर के लिए हैं। बड़े चम्मच से आप ले रहे हैं तो 1 चम्मच सफिशियंट है। मेरा चम्मच यहाँ पर छोटा था तो मैंने 2 चम्मच लिए हैं। डेटॉल को इस पानी में अच्छे से मिला दीजिए। अब इसके बाद से शुरू होता है इस सॉल्यूशन को पकाने का प्रोसेस। इस सॉल्यूशन को जो मैंने लिया है दोस्तों, इसको पकाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों को मिलाकर हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को एकदम सिम कर देते हैं। अभी यहाँ पर देखिए उबाल आ चुका है, फ्लेम को मैं सिम करूँगी और इसे हम पकाएंगे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए एकदम सिम फ्लेम पर छोड़कर आप अपने बाकी के काम कर सकते हैं। पकते पकते आप देखेंगे कि हमारा जो ये मिक्सचर है इसका पानी थोड़ा सा कम हो जाता है और इसमें जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी स्मेल पूरे पानी में आ जाती है। साथ ही पानी का कलर भी चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो सॉल्यूशन बनकर तैयार होता है ये आपके मल्टीपर्पज़ तरीकों में काम करेगा। ये देखिए। तो दोस्तों 10 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये मिक्सचर है ये लगभग इसका पानी 1/4 कम हो चुका है। पानी में हर चीज़ की स्मेल और हर चीज़ का कलर आ चुका है। अब यहाँ पर आप गैस को बंद कर सकते हैं और इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसको छान कर तैयार करेंगे, लेकिन अभी भी इसमें आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैंने 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर और ऐड करी हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस मिक्सचर को छान लेते हैं और छानने के लिए आप किसी भी स्टील के बर्तन, और कोशिश करें कि पुराने छन्ने का इस्तेमाल करें। जिस छन्ने को आप खाने वगैरह में, चाय छानने में इस्तेमाल ना करते हों, उसी छन्ने को आप यूज़ करिए, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है डेटॉल की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। यहाँ पर एक नीम की पत्ती गिर गई है जिसको मैं निकाल लेती हूँ। और अब हमें 2 चीज़ें और कौन सी ऐड करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कीड़े मकोड़ों को मारने और भगाने में इस्तेमाल करते रहते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है वाइट विनेगर। जी हाँ, वाइट विनेगर वही जो हम चाउमीन बनाने में यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच वाइट विनेगर के लिए हैं। विनेगर जो होता है वो चींटियों को मारने में बहुत अच्छे से काम करता है।
विनेगर डालने के बाद इस मिक्सचर को मिला लीजिए। अभी आप देख रहे हैं मिक्सचर सारा गरम ही गरम है, मैं गरम में ही सारी चीज़ों को मिला रही हूँ। अब इसके बाद से जो दूसरी चीज़ हम डालेंगे वो है नमक। तो 1 चम्मच भर के नमक हमें डालना है। नमक डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिए। अगर आपके पास सीधा नमक है तो उसको भी आप डाल सकते हैं। नमक डाल के अच्छे से मिलाएंगे और अब इस मिक्सचर को कम से कम 4 से 5 घंटे दोस्तों हमें ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आपने इसे शाम को बनाया है तो आप इसे रात भर छोड़ सकते हैं। मैंने जैसे इसे सुबह बनाया है 10 बजे, तो मैं इसे दिन भर के लिए छोड़ देती हूँ और फिर शाम में आपको दिखाती हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब यहाँ पर हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। आपके पास घर में कोई सी भी स्प्रे बॉटल हो, मेरे पास ये रोज़ वाटर की शीशी थी जो कि खाली हुई थी, तो मैं इसी में अपने इस सॉल्यूशन को डाल देती हूँ। इसको किसी स्प्रे बॉटल में डालना बहुत ज़रूरी होता है, तो स्प्रे बॉटल का इंतजाम आप अपने साथ रखें। अब यहाँ पर ढक्कन लगाकर मैंने इसको रेडी कर लिया है। जो मिक्सचर बचा है उसे भी आप बाद में इस बॉटल में फिल कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे हमारे किचन स्लैब पर बहुत ज़्यादा चींटियाँ आती हैं, तो जब भी आप किचन की क्लीनिंग करें तो आप अपने किचन के स्लैब पर इसकी कुछ बूंदें स्प्रे कर दीजिए। आप देखेंगे कि चींटियों का आना खत्म हो गया। जहाँ पर खाना वगैरह आप बनाते हो उसके चारों तरफ इसका स्प्रे कर दीजिए, या फिर खाना बनाने के बाद ये डालकर कपड़े से हल्का सा वाइप कर दीजिए। आप देखेंगे कि चींटियों का आना कम हो गया है। इस तरीके से ये स्प्रे चींटियों पर बहुत अच्छे से इफेक्ट करेगा। या फिर स्लैब पे मक्खियाँ आती हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। दीवारों पर छिपकलियाँ आती हैं, अक्सर आपने देखा है घर की दीवारों पर छिपकली बहुत ज़्यादा आती है, हम बहुत परेशान होते हैं। तो दीवारों पर भी आप स्प्रे कर दीजिए। जहाँ आपको लगता है जहाँ पर छिपकली ज़्यादा आती है वहाँ आप स्प्रे करके छोड़ दीजिए। आपको जहाँ पर लगता है कि छिपकली ज़्यादा है तो दिन भर में 1 से 2 बार आप स्प्रे दीवार पर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे फर्श पर, किचन के पास जहाँ कॉकरोच आते हैं या फिर चींटियाँ आती हैं, फर्श के आसपास भी बहुत सारी चींटियाँ आती हैं, मक्खियाँ उड़ती रहती हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि किचन में मक्खियाँ बहुत आती हैं गर्मी के दिनों में। उन जगहों पर आप इसका स्प्रे करके छोड़ दीजिए। ये धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी स्मेल को छोड़ेगा, यहाँ से कीड़े मकोड़े सारे इस तरह के जानवर गायब होते जाएंगे। सिंक का जो हमारा ये छेद होता है, होल होता है, यहाँ पर रात में डाल दीजिए। इससे कॉकरोचेज आते हैं, अब कॉकरोच नहीं आएंगे। दिन में काम खत्म हो गया, उसके बाद से सिंक में थोड़ा सा स्प्रे करिए और इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद से पानी नहीं गिराना है। आप देखेंगे कॉकरोचेस का आना धीरे धीरे कम करके एकदम खत्म हो जाता है। कॉकरोच पे भी बहुत इफेक्टिवली ये वर्क करता है। बाथरूम के नाले में कीड़े आते हैं, वहाँ पर भी आप ये काम कर सकते हैं। जैसे मेरे घर का ये कोना है तो यहाँ पर रूम में थोड़ी सी चींटियाँ ज़्यादा होती हैं, या फिर इस कोने से मुझे ऐसा लगता है कि चूहे आते हैं, तो इस चूहों के आने वाली जगह पर भी हम स्प्रे कर देते हैं, तो चूहे भी इसकी महक से दूर भागते हैं। अलमारी के नीचे अगर आपको लगता है दीमक वगैरह लग रहे हैं, चींटियाँ आ रही हैं, चींटियों की कभी कभी एक रेल सी बनी होती है, उस पर भी आप डाल दीजिए तो चींटियाँ दोबारा यहाँ का रास्ता नहीं पाएंगी। इतना इफेक्टिव सोल्यूशन होता है। इस तरीके से घर के जिन कोनों पर जो भी चीज़ें आपको परेशान करती हैं, जो भी इस तरह के कीड़े मकोड़े हैं, उन पर आप इस सोल्यूशन का इस्तेमाल करिए। बहुत अच्छे से ये बहुत इफेक्टिवली आपके घर के हर कोने पर काम करेगा। पौधों पे कोई कीड़े मकोड़े लगते हैं, वहाँ पर भी इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस सोल्यूशन को बनाकर रखकर आप हर रोज़ इस्तेमाल करिए। दोस्तों, आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।